2025 के लिए यानी कि 10 मार्च को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं। इससे पहले साइंस का पेपर देख चुके हैं, ये सोशल साइंस का पेपर देखेंगे और इसके अंदर 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। देख सकते हो ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर आप लोगों को जो है एग्जाम पेपर में मैथमेटिक्स यानी कि गणित, साइंस और सोशल साइंस का पेपर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यही सवाल 10 मार्च को एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 101 से रहेगा 150 तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर है ये सवाल एग्जाम पेपर 2025 में यानी कि 10 मार्च को होने वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही उत्तर 3 हो जाएगा। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया? तो देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है लड़ा गया था। तो ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1959-60 में। तो 1859-60 में, ठीक है। 1859-60 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? लाल, हरा, केसरिया या फिर सफ़ेद? तो सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का अगर बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना 15 नवंबर 1875 में, ठीक है। 15 नवंबर 1875 में जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट जो सवाल है कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन था वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित था, यानी कि वस्तुओं का अदला बदला, ठीक है, वस्तु विनिमय। तो ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना जो है 1958 में की गई थी। तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि मलमल क्या है? मलमल यानी कि मसलिन, मसलिन जो है बारीक सूती कपड़ा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मलमल क्या है? तो सूती कपड़ा। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 1857 के विद्रोह को जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो सिपाही विद्रोह यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वहाँ पर जो है हिंदी का वीडियो आने वाला है, हिंदी का पेपर जो है उसी चैनल पर अपलोड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 16 अप्रैल 1858 को। Shriram 1 FD 1858 को 16 अप्रैल 1858 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कि भारत को असभ्य देश मानता था? विलियम जोन्स, थॉमस बेमिंगटन, मैकाले या फिर वारेन हेस्टिंग या फिर कोलब्रुक? तो यहाँ पर थॉमस
बेविंगटन मैकाले जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने भारत को असभ्य देश मानते थे, ठीक है, उन्होंने भारत को जो है असभ्य देश मानते थे, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। शांति निकेतन का स्थापना, ठीक है, जो कि 1901 ईस्वी में की गई थी, तो ऑप्शन एक सही होगा 1901। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था? तो राजा राममोहन राय ने जो है सती प्रथा का अंत किया था, तो यहाँ पर राजा राममोहन राय सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि वर्ण व्यवस्था आधारित था जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ण व्यवस्था आधारित था कर्म पर, तो ऑप्शन 2 सही होगा कर्म। नेक्स्ट सवाल कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फिर कबड्डी? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल कि मानव स्वयं में एक है, संसाधन विकास ह्रास इनमें से कोई नहीं, तो मानव स्वयं में एक संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि जैव संसाधन होता है, जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैव संसाधन जो कि जीवित होते हैं, तो ये जीव जंतुओं से व्युत्पन्न हो जाएगा आपका सही उत्तर, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, ठीक है, ये जैव संसाधन है। और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न जो है आपका अजैव संसाधन हो जाएगा, जो कि निर्जीव होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट सवाल कि वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि जल चक्र किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, पृथ्वी, शुक्र या फिर बुध को? तो जल ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समुच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन 3 सही होगा। समुच्च रेखीय जुताई आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को, याद रखना। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है, पेट्रोलियम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान है पहला, तो ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि कौन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये तीनों जो है परंपरागत स्रोत के ऊर्जा हैं, लेकिन कोयला जो है आपका गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा, गैर परंपरागत स्रोत, तो ऑप्शन 4 सही होगा कोयला। लकड़ी और जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। नेक्स्ट सवाल सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को सुनहरा रेशा, बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 सही होगा पटसन। निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है? दूध, शरबत, चाय, कहवा, जल, नारियल का पानी, गन्ने का रस, तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? पेय फसल यहाँ पर चाय हो जाएगा, चाय, कहवा, ठीक है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। संचार के साधन, संचार का एक साधन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिजली, मंदिर, नदी या फिर इंटरनेट? तो संचार का साधन यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, इंटरनेट, ये सब क्या है? संचार के साधन है।
तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। इंटरनेट किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा, तांबा, कोयला या फिर पेट्रोलियम? तो कोयला आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही होगा, कोयला। नेक्स्ट सवाल, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया, रानीगंज, पश्चिमी सिंहभूम, नोआ मुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो झरिया, रानीगंज यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। झरिया, रानीगंज, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ से एक सवाल बनता है कि टिस्को जो कंपनी है, टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1907 में, ठीक है। और टिस्को कंपनी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टिस्को कंपनी किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कमेंट करके बताना है सभी को। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो एशिया और यूरोप में, ठीक है। एशिया और यूरोप में विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग रहते हैं एशिया और यूरोप में। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखना, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन 1 सही होगा, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, भारत। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 26 जनवरी। कोबरा बंडल में गलती से भी पैसे मत लगाना, क्योंकि रूटर ऐप से अब आप ये रिडीम कोड्स आराम से रिडीम कर सकते हो, जैसे मैंने कर लिया। बस रूटर ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करके ये टास्क कर लो और रिडीम सेक्शन से कोड्स रिडीम कर लो। पहले कभी टास्क को यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, ठीक है। 5 वर्षों का, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 14 है। तो यहाँ पर 14 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विधायिका, संविधान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विधायिका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल कि एफआईआर कहाँ दर्ज की जाती है? प्रथम दृष्टया रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर कहाँ दर्ज की जाती है? तो संबंधित थाना में, ठीक है। ऑप्शन 2 सही होगा। संबंधित थाना आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। थाना में एफआईआर किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर महाभियोग की प्रक्रिया? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा, महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय, मुस्लिम, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति? तो यहाँ पर सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है। ऑप्शन 3 सही होगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट सवाल कि आदिवासी कौन लोग हैं? पूर्वज, मूल निवासी, ग्रामीण नागरिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आदिवासी जो है मूल निवासी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आदिवासी मूल निवासी होते हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। 47 का सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में जो है आरंभ हुआ, तो ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
लीवर कैंसर, रक्त कैंसर, कमजोर हड्डी, फेफड़ों की बीमारी। तो यहाँ पर कमजोर हड्डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 16 से कम या 60 से? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 14 वर्ष से कम, ऑप्शन 2 सही होगा। लास्ट सवाल देखिए, इसके बाद हिंदी का पेपर अपलोड होने वाला है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पर। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी चैनल पर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हिंदी का पेपर आने वाला है और उसी चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो आप लोग जो है चैनल में जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुखिया, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाल विवाह अधिनियम कब बना था? इसका आंसर भी सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बाल विवाह अधिनियम कब बना था? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में